ऐसे कई मामले में आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इस मामले में भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि वो 34 व्यक्ति के शहादत की बात है। उनके मारने वालों को फांसी की सजा मिलना चाहिए। उनके परिवार के व्यक्ति को अगर अच्छी श्रद्धांजलि, जो व्यक्ति मारे गए हैं उनकी अच्छी श्रद्धांजलि तब होगा जब निर्दोष को फांसी की सजा मिलेगा। सेनारी नरसंहार के जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेनारी नरसंहार में जो दोषी था उसको बरी कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें न्यायालय पर टीका टिप्पणी बिना किए हम एक बात तो जरूर बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से 18 मार्च 1999 की जो रात थी, जो लाइन में खड़ा करके 34 व्यक्तियों को निर्मम हत्या कर दिया गया, मुड़ी काट कर जमीन के अंदर जमीन पर गिरा दिया गया, ये बहुत ही दुखनीय है। शायद मैं उस समय बहुत छोटे होंगे, उस घटना की हमें पूरी जानकारी अपने आंखों से नहीं देखा या अपने आंखों से इस चीज़ को अपने कानों से नहीं सुना, लेकिन आज जब सुनते हैं उसके बारे में हम, तो काफ़ी अंदर से दिल रोता है और रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। और उस समय जिला न्यायालय ने 10 को फांसी की सजा और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद सारे लोग हाई कोर्ट वेल किया और हाई कोर्ट 1999 से आज अगर आप लोग जोड़ते हैं तो 22 साल, लगभग 22 साल हो गए हैं। अब 22 साल के बाद हाई कोर्ट का फैसला आता है कि 13 के 13 को बरी कर दिया गया। तो न्यायालय पर बिना टीका टिप्पणी किए हम सरकार पे यह बात कर सकते हैं कि सरकार की बहुत बड़ी घटना है। ये कोई छोटी मामूली सी घटना नहीं है, एक बहुत बृहत रूप से यह नरसंहार हुआ था, जिसपे तो आप ना जाने ऐसे कई मामले में आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इस मामले में भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि वो 34 व्यक्ति के शहादत की बात है। उनके मारने वालों को फांसी की सजा मिलना चाहिए। उनके परिवार के व्यक्ति को अगर अच्छी श्रद्धांजलि, जो व्यक्ति मारे गए उनकी अच्छी श्रद्धांजलि तब होगा जब निर्दोष को फांसी की सजा मिलेगा। क्या लग रहा है, नीतीश सरकार भूमि विरोधी है? देखिए, नीतीश कुमार, हम जाति विशेष पे बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक बिहार के जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो चिल्लाकर 15 वर्षों से कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, और इनके ही सुशासन की सरकार में मान लीजिए कि इनके सरकार के समय यह घटना नहीं घटी थी सेनारी नरसंहार, लेकिन आप जब सरकार में आए इस पे कोई बड़ा एक्शन आपने नहीं लिया। और आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जो बड़ी एक्शन लिया है, इस पे आपको तो कुछ टीका टिप्पणी करना चाहिए था, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो आप शायद विरोधी माने जाएंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह पता चलेगा कि इसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं को भी हाथ हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि वो 13 निर्दोष थे, तो आखिर इसका दोषी कौन था जो 34 व्यक्तियों की जान लिया, जो 34 परिवार के बेटे को खोया? उसके गार्जियन आज तक आस लगाए बैठे होंगे ना कि दोषियों को फांसी की सजा मिलेगा, जो मेरे बेटे के कातिल लोग उनको फांसी की सजा मिलेगा। आज जब इस प्रकार को फैसला सुने होंगे तो सोचिए कि उनको पुराने दिन किस प्रकार से याद आया होगा। कभी इसके बारे में आप सोचिए, मानवता के ख्याल से माननीय नीतीश कुमार जी को जात पात से अलग हटकर, इसको राजनीतिक चश्मे से अलग हटकर एक सामाजिक सोच लाकर इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और ये निर्दोष है तो जो उचित दोषी है उसे सजा मिलना चाहिए, और सजा ये नहीं कि जेल हो, इसको उम्र कैद भी नहीं, इसे फांसी की सजा होना चाहिए। अगर इस प्रकार का सजा नहीं होता है तो समाज में अपराधी तत्व के लोगों को मनोबल बढ़ेगा। सिंधुवाड़ी में नरसंहार हुआ, उसमें भी 4-5 लोग मारे गए, आज तक उस पर भी कोई कड़ा एक्शन नहीं। मधुबनी में भी नरसंहार हुआ, तो जेल ले जाने से अपराधी घटेगा नहीं, उसे इनकाउंटर किया जाए, फांसी की सजा मिले, तब जाके जो आगे अपराधी करने के सोच भी रखते होंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी जान का डर होगा। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से यह मांग करना चाहता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और सेनारी नरसंहार में जितने हमारे किसान शहादत हुए थे उनके दोषियों को फांसी पर लटकाएं, फांसी के फंदे पर लटकाएं, तो आपका सदा बिहार आभारी रहेगा। नमस्कार।